हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज मैं एक्सरसाइज 7.1 सवाल को सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि इंटीग्रल साइन 2x dx इक्वल टू साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x। इसका कॉफिशेंट 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे या प्लस सी कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। दूसरा सवाल है कि कॉस 3x dx, इसका इंटीग्रल होता है कॉस का होता है साइन, तो साइन 3x, x का कॉफिशेंट 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे प्लस सी ऐड करेंगे, आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है e का पावर 2x इंटीग्रल dx, तो e का पावर x का e का पावर x होता है, अगर e का पावर 2x है तो e का पावर 2x ही होगा, और x का कॉफिशेंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जितना कॉफिशेंट उससे डिवाइड करते हैं 4। एक x प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होता है, इसको समझिए कि अंदर में लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर x का पावर 3 होता तो इसका आंसर होगा x का पावर 4/4, तो ax प्लस बी है तो इसका आंसर हो जाएगा ax प्लस बी का पावर 4/4। लेकिन आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा कि x का कॉफिशेंट यहाँ a तो a से डिवाइड करना होगा प्लस सी, आपका आंसर हो गया। सिमिलरली 5 नंबर सवाल है साइन 2x माइनस 4 e का पावर 2x और dx। चूँकि बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तो अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो साइन 2x dx और माइनस 4 e का पावर 2x dx। तो हमको पता है कि साइन 2x, साइन x का होता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x का होगा माइनस कॉस 2x, लेकिन x का क्वेश्चन यहाँ पर 12 दिया हुआ तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 4 बाहर हो जाएगा। e टू दी पावर 2x का हो जाएगा e का पावर 2x, और इसका क्वेश्चन x का 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, यही आपका आंसर होगी। 6 नंबर सवाल है 4 e टू दी पावर 3x और प्लस 1। जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो चूँकि बीच में एडिशन है तो सब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर x है और प्लस 1 dx, तो 4 कांस्टेंट है, 4 बार हो जाएगा e टू द पावर 3x हो जाएगा, e पर पावर 3x, x का फिर 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस x का होता है 1 का होता है x, तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा x, तक प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर 1 माइनस 1 बट्टा x स्क्वायर और dx, इसको क्या करेंगे, पहले अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और फिर माइनस, जब ये इससे मल्टीप्लाई करें ये और ये कट जाएगा तो बचेगा -1 और dx। तो x स्क्वायर को तो पता ही है, x का पावर 3/3 और -1 का होता है x, आप प्लस सी ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया ये। 8 नंबर सवाल है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, जहाँ ए बी सी कॉन्स्टेंट है। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट पकड़ने का तरीका होता है, चूँकि यहाँ पर x दिया हुआ था, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो x के जितने भी यहाँ पर टर्म्स होंगे सब सारे वेरिएबल्स होंगे ना, ये वेरिएबल है यहाँ x, a b c, उसके अलावा जो भी नंबर आपको दिखे, जो भी अदर वेरिएबल देखे, अदर यानी कि अल्फ़ाबेट देखे, तो उसको कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये आपका अलग अलग ही सब एडिशन में, तो सबको अलग अलग करेंगे, तो ax स्क्वायर dx प्लस bx dx और प्लस c dx, तो a तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का पावर 2 का होता है x का पावर 3/3 और प्लस b कांस्टेंट है b बाहर, x का हो जाएगा x स्क्वायर 2 और प्लस c का हो जाएगा c बाहर, लेकिन उसके बाद 1 है तो 1 का होता है x और प्लस c। 9 नंबर सवाल कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस e का पावर x और dx, तो इसमें प्लस है तो इस दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो 2x स्क्वायर dx और प्लस e का पावर x और dx, तो इसका तो हो जाएगा आपको x का पावर 3/3 और यहाँ 2 ऑलरेडी था, प्लस e का पावर x का e पावर x ही होता है प्लस c, ये आपका आंसर हो गया।
10 नंबर सवाल कहता है कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने से वो काम। तो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2 ए बी, तो 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स। अब फिर उसका सब का डी एक्स के इसमें इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ ये और ये कट जाएगा, और हमको पता है कि रूट एक्स का स्क्वायर होता है आपका एक्स माइनस प्लस 1 बाई एक्स, आइए हो जाएगा -2 और डी एक्स। अब सबको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स इसका अलग हो जाएगा, और -2 डी एक्स इसका अलग हो जाएगा। तो हमको पता है कि एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 बाई एक्स का होता है लॉग एक्स और फिर -2x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल कहता है, 11 नंबर सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब में, तो ये जगह एक्स का पावर 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर और -4 बट्टा एक्स स्क्वायर इतना। तो इसमें 2 है, यहाँ 3 1 बचेगा, यहाँ ये दोनों कट जाएगा, तो x प्लस 5 अब इसको लिख सकते हैं -4 एक्स पावर -2 है ना, और dx। तो x का अलग होगा इंटीग्रेशन, फिर प्लस 5 dx इसका अलग होगा, फिर -4 एक्स पावर -2 का अलग हो जाएगा। तो x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5 का हो जाएगा 5x, 5 कांस्टेंट है, dx का x हो जाएगा, फिर माइनस, जब इसका करें 4 यहाँ कांस्टेंट 4 बाहर हो जाएगा, 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है -1 बाई एक्स और प्लस सी। तो फाइन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और माइनस माइनस प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। तो देखिए इसका x पावर -2 है, तो हमको पता है x टू द पावर n इसका फार्मूला होता है xn + 1 और बट्टे n + 1, जहाँ n है नॉट इक्वल टू -1, -1 को छोड़ करके ये सबके लिए वैलिड है, क्योंकि यहाँ -2 है तो वैलिड ऑब्वियसली वैलिड है। तो इसका हो जाएगा, अगर x पावर -2 का करने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -2 और +1 और -2 + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बट्टा x है ना, चूँकि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है चूँकि x पावर -1 हो जाएगा, ये 1 में से 2 गया तो -1 और ये 1 में से 2 गया तो -1, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब फिर इसको एक्सपोनेंट के रूप से नीचे ले आएंगे तो -1/x हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। 12 नंबर सवाल कहता है, 12 नंबर सवाल कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 उसका फिर रूट, नीचे में रूट है dx। इस रूट वाले को क्या करेंगे, हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स और प्लस 3x बाई रूट एक्स और प्लस 4 बाई रूट एक्स और dx। तो यहाँ अगर देखिए एक्सपोनेंट के रूल से क्या कहता है, ये x का पावर 2 है और रूट का मतलब होता है x का पावर हाफ, तो 2 में से हाफ के क्या बचेगा, 1.5 बचेगा, इस जगह x का पावर 3/2 और प्लस यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो 1 में से हाफ गया तो बचेगा 1 का पावर हाफ, फिर यहाँ हाफ ही है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x का पावर -12 और dx। अब हम इसको करेंगे x 3/2 dx प्लस 3x 1/2 dx, फिर प्लस 4x -1/2 और dx। x का पावर 3/2 का अगर कीजिएगा इसी फार्मूला से, ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला जब लगाएंगे तो हो जाएगा आपका सॉल्व का सिंप्लीफाई करने पर इसका हो जाएगा आपका 2/5 x का पावर 5/2 और प्लस 3, इसका हो जाएगा आपका 2/3 x का पावर 3/2 और इसका हो जाएगा आपका 4 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का पावर यानी कि हाफ और बट्टा में 1/2 जब करेंगे तो 2 ऊपर ही चला जाएगा, ये हो जाता है, ये हो जाएगा 2/5 x का पावर 5/2 और प्लस 3 से 3 कैंसिल 2 x का पावर 3/2
और प्लस 4 दूनी 8, इसको रूट मान सकते हैं क्योंकि किसी का पावर हाफ रूट में आता है। ये आपका आंसर हो गया, प्लस सी कर देंगे। 13 नंबर सवाल कहता है x का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड x माइनस 1 dx। तो नीचे में चूँकि x माइनस 1 है तो इसको हम फैक्टराइज करके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 बट्टे x माइनस 1 dx। फिर दोनों में x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 आपका कॉमन हो गया, किधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 dx। x माइनस x माइनस 1 कैंसिल, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। फिर फाइनल में इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन होगा और प्लस dx यानी 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का होता है x पावर 3/3 और dx का होता है x प्लस c। तो यही फाइनल आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। 14 नंबर सवाल कहता है 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट को अंदर ले जाएंगे, दोनों में गुना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से गुना करेंगे, ये जाएगा रूट एक्स dx और फिर माइनस एक्स रूट एक्स dx। ये है रूट एक्स dx, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब माइनस ये x का पावर 1 है, ये x का पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ होता है 3/2, तो x का पावर 3/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। हमको पता है कि रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3, x का पावर 3/2 और माइनस इसका हो जाता है 2/5, x का पावर 5/2। फार्मूला कौन सा है वो तो पता ही होगा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये फार्मूला को हम याद ही कर लें। ये कब लागू होता है, जब n नॉट इक्वल टू -1 होता है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 आया जो -1 नहीं है, यहाँ 3/2 जो -1 है, तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है। 15 नंबर सवाल कहता है कि रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 इंटू dx। इसमें हम क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पावर हाफ है, रूट का मतलब है पावर हाफ है, यहाँ पावर 2, तो ये दोनों जब गुना होगा तो इसके पावर दोनों के ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3x का पावर 5/2, फिर प्लस, फिर यहाँ हाफ है, यहाँ पावर 1 है, तो 2x का पावर 3/2 अब प्लस, ये हो जाएगा आपका 3x का पावर हाफ इंटू dx। तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आपको इस फॉर्मूला को यूज करके बनाना है और इसको सिंप्लीफाई करना क्या आता है। ठीक है। 16 नंबर सवाल है 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x और फिर dx। तो इसका 2x और dx, इसका अलग होगा, माइनस 3 cos x dx फिर प्लस e का पावर x dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर हो जाएगा, x का होता है x²/2, फिर माइनस 3 बाहर, cos का होता है sin x, फिर प्लस e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है प्लस c। तो यहाँ 2 से 2 काट के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x² माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। 17 नंबर सवाल कहता है 2x² माइनस 3 sin x और प्लस 5 रूट x dx। तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे सबका, तो 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 और रूट x को x का पावर हाफ कर सकते हैं हम लोग और dx। तो 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² का होता है x का पावर 3/3, फिर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का होता है माइनस cos x, फिर प्लस 5 x का पावर हाफ का होता है। आप उसी फॉर्मूला को लगा करके x⁴ वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 2/3 x का पावर 3/2 और प्लस c, और फाइनल इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2/3 x का पावर 3 माइनस 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 प्लस, तो 3 cos x
और फिर हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10, 10/3 x का पावर 3/2 और प्लस c। 18 नंबर सवाल कहता है कि sec x प्लस tan x और फिर इसका dx। तो सबसे पहले हम इस सेक को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो हमको दिखता हुआ मिल रहा है। ये जगह sec स्क्वायर x dx, इसको अलग अलग कर देते हैं अभी। आई जगह sec x इंटू tan x dx। तो sec स्क्वायर का डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है tan x होता है इंटीग्रेशन, अब प्लस sec x इंटू tan x भी डायरेक्ट फार्मूला में आता है, तो इसका होता है sec x अब प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। 19 नंबर सवाल कहता है कि sec स्क्वायर x बट्टा cosec स्क्वायर x और dx। तो देखो ये फार्मूला आपको, ये चूँकि बट्टा के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा उसको स्प्लिट करते हैं, इसको साइन कॉस के टर्म में लिखते हैं। तो cosec होता है 1/cos, cosec होता है 1/sin, तो इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देते हैं, ये साइन चला जाएगा ऊपर, तो फाइनली बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। और sin स्क्वायर एक्स कॉस क्या, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो ये जाएगा tan स्क्वायर एक्स और dx। फिर tan का कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो tan को sec में कन्वर्ट करना होगा, तो sec स्क्वायर एक्स -1। इसलिए फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। tan स्क्वायर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो sec स्क्वायर करें तो sec स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx। तो sec स्क्वायर का होता है tan x और फिर -x और प्लस c। आपका आंसर होगा। 20 नंबर सवाल कहता है, 20 नंबर सवाल कहता है कि 2 - 3 sin x और बट्टा cos स्क्वायर x dx। तो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं cos x को, तो नीचे में cos स्क्वायर x इसके पास भी जाएगा और -3 sin x बट्टा cos स्क्वायर। यहाँ पर cos स्क्वायर को मैं cos x इंटू cos x लिख देता हूँ, क्योंकि हमको एक फार्मूला आता हुआ मालूम पड़ रहा है। ये आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा। तो देखिए 1/cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर -3 sin x cos x मिलकर tan आ जाएगा, tan x और 1/cos को लिख सकते हैं sec x, तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, इसका अलग। ठीक है, इसका ये कर देते हैं। अब दोनों का अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x dx, फिर -3 tan x sec x और dx। तो 2 कांस्टेंट बाहर, sec स्क्वायर x का होता है tan x और फिर -3 कांस्टेंट बाहर, sec x में tan x का होता है sec x और प्लस c। यही आपका आंसर होगी। 20 नंबर सवाल कहता है 21 नंबर। अच्छा 21 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। तो हमने 20 सवाल तक बनाया, आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। ये है √x बट्टे 1/√x और dx। तो √x का तो पता ही है क्या होता है, और 1/√x को लिख सकते हैं x का पावर हाफ -हाफ और dx। और √x को लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे पावर में हाफ। तो हमको पता है कि हाफ की x का पावर हाफ का कितना होता है इंटीग्रेशन, तो 2/3 x का पावर 3/2 और प्लस इसका हो जाता है -1/x और प्लस c। कि अगर x का पावर -हाफ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है x का पावर -हाफ प्लस 1 बट्टे -हाफ और प्लस 1। तो एक में से हाफ गया तो x का पावर हाफ, ये हो जाएगा आपका एक में से हाफ गया तो हाफ, ये हाफ 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 और x का पावर हाफ को लिखते हैं √x। तो ये लिखाएगा या इसके जगह पर आ जाएगा आपका 2√x और प्लस c। सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना था, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2√x प्लस c। तो 2/3 x का पावर 3/2 और 2√x को लिख दो हाफ, क्योंकि ये हाफ के शक्ल में आंसर है। तो ये आपका आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सी से मैच कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 22 कहता है कि अगर, देखिए क्या दिया हुआ, d/dx fx इक्वल टू 4x³ -3x का पावर 4 इस प्रकार हो, यानी कि सच दैट f2 इक्वल टू आपका 0 हो, तो फिर fx क्या होगा, तो चूँकि देखिए ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर मौजूद है, fx को डिफ्रेंशिएट करके ये आया है, तो फिर fx कैसे आएगा।
क्योंकि ये एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये एफ एक्स नहीं है। ये क्या है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, ये एफ एक्स नहीं है। तो हमको फिर से एफ एक्स पाना है तो डिफ्रेंसिएशन का उल्टा प्रोसेस करना होगा, और डिफ्रेंसिएशन का जो उल्टा प्रोसेस है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इधर भी हमको इंटीग्रेशन लगाना होगा 4x³ माइनस 3/x पावर 4 डी एक्स। चूँकि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल के आपस में दुश्मनी थी तो वो कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बच जाएगा एफ एक्स। ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करने पर हो जाएगा, इसका अलग तो हो जाएगा 4x का पावर 4/4 और फिर माइनस इसका हो जाएगा आपका 3 कांस्टेंट है, और ये x का पावर 4 ऊपर जाएगा तो x का पावर -4 हो जाएगा। और -4 का होता है, क्या होता है, x का पावर -4 + 1 और -4 + 1 और प्लस c। तो हो जाएगा आपका 4 तो कट ही गया, x का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 1 में से 4 गया तो ये जगह 3 x का पावर -3 और बट्टा में हो जाएगा -3। तो 3 तो कट जाएगा, माइनस प्लस और प्लस सी। तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और माइनस प्लस x का पावर -3 और प्लस सी। ये एफ एक्स है, लेकिन हमको एफ एक्स निकालना, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि f2 बराबर 0 है। तो जैसे हम x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो हमको राइट साइड में 0 मिले, लेफ्ट साइड में 0 रहेगा। तो 0 इक्वल यहाँ जो है f2 इक्वल टू, तो जहाँ x है वहाँ 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर -3 और प्लस सी। ये चूँकि 3 था तो यहाँ हमको 3 करना होगा, और 3 करें तो ये हो जाएगा 8, और 8 जब करेंगे तो हो जाएगा 16 × 8 = 128 और -1 तो -129/4 -129/4 नहीं 8 ठीक है। तो C को हम रिप्लेस करेंगे, हमारा जो f(x) निकला है यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू फाइनली हो जाएगा x का पावर 4 और प्लस x का पावर -3 और -129/8। अगर आप इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x का पावर 3 और प्लस 1/x का पावर 4 x का पावर 3 और -129/8। ये आपका f(x) है।